बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो भुगतान की विधियां हैं उसके अंतर्गत साख पत्र के द्वारा किस प्रकार भुगतान किया जाता है। साख पत्र एक प्रलेख्य साख होता है जिसके माध्यम से अल्पकालीन साख प्रदान की जाती है। यह विनिमय बिल की भांति ही होता है और यह एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक द्वारा लिखा जाता है। इस प्रमाण पत्र में लेखक किसी अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक से यह प्रार्थना करता है कि वह प्रमाण पत्र में अंकित जो राशि है उस राशि को एक निश्चित अंकित व्यक्ति को निश्चित सीमा के अंतर्गत वह उसको भुगतान कर दे या साख प्रदान करे। इसमें निम्न बातें होती हैं। आयातकर्ता का नाम होता है, इसके अंतर्गत निर्यातकर्ता का नाम होता है, साख की राशि, अवधि, व्यापार की शर्तें, माल का विवरण आदि के संबंध में इसमें उल्लेख किया जाता है। यह एक प्रमाण पत्र होता है जो आयातकर्ता के बैंक द्वारा निर्यातकर्ता के बैंक अथवा अपनी ही शाखा को लिखा जाता है। साख पत्र के अंतर्गत निर्यातकर्ता को रकम के भुगतान का वचन दिया जाता है। साख पत्र में विक्रय की शर्तें लिखी होती है जिनका पालन करना आवश्यक है। इन समस्त शर्तों के पालन करने पर ही रकम का भुगतान किया जाता है। साख पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत साख पत्र और वाणिज्यिक साख पत्र। व्यक्तिगत साख पत्र पर्सनल क्रेडिट इसके अंतर्गत एक देश के बैंक द्वारा किसी विदेश में कार्य करने वाले बैंक के नाम एक लिखित प्रार्थना होती है कि वह साख के धारक को साख में उल्लेखित राशि साख पत्र के प्रस्तुत करने पर अपने देश की मुद्रा में कर दे। व्यक्तिगत साख दो प्रकार की होती है, यात्री चेक और गस्ती साख चेक पत्र। यात्री चेक जिसे हम कहते हैं ट्रेवलर्स चेक, इसके अंतर्गत जब विदेशी यात्रा के मध्य जब धन को खोने का डर रहता है तो यात्री धन को अपने देश के किसी बैंक में जमा कराता है और बदले में उसे यात्री चेक उस देश में देता है कि वह दूसरे देश की शाखा को यात्री को निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश देता है। इसके अंतर्गत वह पहचान के लिए यात्री से हस्ताक्षर लेते हैं और जब दूसरे बैंक द्वारा इसका भुगतान किया जाता है तो हस्ताक्षरों का मिलान करके ही राशि का भुगतान किया जाता है। गस्ती साख पत्र व्यक्तिगत साख पत्र के अंतर्गत गस्ती साख पत्र होता है जिसके अंतर्गत यह एक ग्राहक का बैंक अपनी विदेशी शाखाओं अथवा यह गस्ती साख पत्र दिया जाता है जिसमें ग्राहक का बैंक जो होता है वह अपनी विदेशी शाखाओं अथवा प्रतिनिधियों के नाम लिखता है, जिसमें उनको यह आदेश देता है कि जो एक निश्चित राशि है उस तक की रकम वह अपने प्रतिनिधि या उस व्यक्ति को दे सकता है। इस प्रकार का साख पत्र किसी बैंक विशेष के नाम से नहीं लिखा जाता है। इस साख पत्र में एक निश्चित रकम लिखी होती है और उस रकम को ही वह जो है साख पत्र की लिखी हुई रकम के आधार पर ही उसको भुगतान प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को जिसको साख पत्र दिया जाता है एक परिचय पत्र प्राप्त करता है और इस परिचय पत्र पर ग्राहक के हस्ताक्षर होते हैं। इससे गलत व्यक्ति को भुगतान मिलने की आशंका कम हो जाती है। गस्ती साख पत्र का प्रयोग बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है। वाणिज्यिक साख पत्र या कॉमर्शियल क्रेडिट। वाणिज्यिक साख पत्र को वाणिज्यिक साख के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका मतलब ऐसे साख पत्र से होता है जो एक बैंक द्वारा लाभ प्राप्त करता जो कि सामान्यतः माल का विक्रेता होता है के नाम से इस आश्वासन के साथ लिखा जाता है कि लाभ प्राप्तकर्ता को यदि साख पत्र में उल्लिखित शर्तों को उसने पूरा कर लिया है तो तत्काल अथवा निर्धारित अवधि में संबंधित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि लाभ प्राप्तकर्ता को तत्काल भुगतान प्राप्त हो जाता है तो ऐसी साख को दर्शनी साख या साइड क्रेडिट कहते हैं।